नमस्कार, डबल चेक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। आज अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया यानी कि आम आदमी पार्टी के नंबर 1 और नंबर 2 के लिए एक बहुत बड़ी राहत का दिन है, क्योंकि कथित शराब घोटाले में वो अदालत द्वारा बरी कर दिए गए हैं, यानी कि अक्विट कर दिए गए हैं एक ऐसे केस में जिसमें दोनों को ही जेल जाना पड़ा था, और वो भी लोकसभा चुनाव से एकदम पहले। खास तौर से अरविंद केजरीवाल जो लोकसभा चुनाव के एकदम पहले जेल गए थे, कुछ समय के लिए बाहर निकले थे, लेकिन फिर वापस उनको जेल जाना पड़ा। फिर उसके बाद वो वापस आए, बाहर आए बेल पर। अब इस मामले में अदालत ने उनको बरी कर दिया है, और इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी का एंटायर टॉप ब्रास, वो सभी लोग एक एक करके जेल गए और बहुत लंबा समय उन्होंने जेल में काटा। खासतौर से मनीष सिसोदिया ने बहुत ही ज्यादा लंबा समय काटा, और अब वो बरी हो गए हैं। ये राजनीतिक रूप से आम आदमी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उसके लिए क्या संदेश रखता है, केंद्र सरकार के लिए इसमें क्या संदेश है, क्या राजनीतिक द्वेष से लिया गया एक फैसला था ये केंद्र सरकार और केंद्र एजेंसियों द्वारा, जो अब कोर्ट ने ध्वस्त कर दिया है। राजनीतिक रूप से आम आदमी पार्टी अब अपने आप को कहां पाएगी, क्या ये राजनीतिक समीकरण बदलेगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल अब उभर करके निकलेगा। बहुत सारी चीज है चर्चा करने के लिए, एक एक करके आइए उन पर बात करते हैं। सबसे पहले द केस। तो हुआ यह कि दिल्ली की एक अदालत ने आज दिल्ली चीफ मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को लिकर घोटाले, कथित लिकर घोटाले में बरी कर दिया है। स्पेशल जज हैं जितेंद्र सिंह, राउज एवेन्यू कोर्ट के। उन्होंने आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया को भी बरी कर दिया है इस केस में। द जज हैज डिस्चार्ज्ड ऑल 23 अक्यूज्ड पर्संस इन द मैटर, यानी कि जज ने 23 इसमें जो अक्यूज्ड हैं, आरोपी हैं, उनको डिस्चार्ज कर दिया है। इसमें कुलदीप सिंह है, नरेंद्र सिंह है, विजय नायर। आप याद कीजिए, विजय नायर एकदम खासम खास अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के मैनेजर। अभिषेक बोइनपल्ली, अरुण पिल्लई, गौतम मूथा, समीर महेंद्रू, मनीष सिसोदिया, अमनदीप सिंह धाल, अर्जुन पांडे, बुच्ची बाबू, राजेश जोशी, दामोदर प्रसाद शर्मा, प्रिंस कुमार, अरविंद कुमार सिंह, चनप्रीत सिंह, के कविता, बीआरएस की जो नेता हैं वो, अरविंद केजरीवाल, दुर्गेश पाठक, अमित अरोड़ा, विनोद चौहान, आशीष चंद माथुर, शरद रेड्डी, इतने लोगों को बरी कर दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि जितने लोग केंद्रीय एजेंसी द्वारा कथित लिकर घोटाले में आरोपी थे, उन सबको अदालत ने बरी कर दिया। क्यों किया, अब आपको वो बताते हैं। अदालत के जो जज हैं, स्पेशल जज जितेंद्र सिंह, उनका यह कहना है कि सीबीआई की पूरी जांच, जो उन्होंने वॉल्यूमिनस चार्जशीट यानी कि कई कई हजार पन्नों की जो चार्जशीट सबमिट की थी इस पूरे मामले में, उसमें बहुत सारे लैप्सेस थे एंड हैज मेनी लकूने नॉट सपोर्टेड बाय एनी विटनेस और स्टेटमेंट। यानी कि अदालत ने यह पाया कि आपने बहुत सारे पन्ने तो दे दिए, लेकिन पन्नों में तथ्य नहीं है, पन्नों में शब्द हैं लेकिन तथ्य नहीं, ये अदालत ने कहा। अदालत कहती है सीबीआई फेल्ड टू मेक आउट अ प्राइमा फेसाई केस अगेंस्ट सिसोदिया, जिनको जेल में डाला उनके खिलाफ आप आरोप सिद्ध नहीं कर पाए। जज एडेड केजरीवाल वाज इंप्लीकेटेड विदाउट कोजेंट मटेरियल, यानी कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई भी इस तरीके की सामग्री प्राप्त नहीं हुई जो ये बताए कि वो कथित शराब घोटाले में लिप्त थे। While pronouncing the verdict, the court said the CBI charge sheet running into thousands of pages included material which did not support any of the witness statement. यानी कि आपने जो विटनेस रिकॉर्ड पर लाए, ये वो विटनेस थे जो तथ्यों से और स्टेटमेंट से मैच नहीं हो रहा था। किसी ने कुछ कहा लेकिन उसका कॉरेस्पॉन्डिंग सबूत अदालत में सीबीआई साबित नहीं कर पाई। गिरफ्तारियां तो कर ली लेकिन साबित नहीं कर पाई, और बार बार लेकुने शब्द का प्रयोग किया गया है। अदालत जब वर्डिक्ट सुना रही थी तो कोर्ट हैज सेड सीबीआई चार्जशीट रनिंग इनटू थाउजेंड्स ऑफ पेजेस said the judge said that there were misleading averments in the charge sheet, यानी कि बहुत ही गलत रूप से एक धारणा बनाई गई। वो धारणा आपको कहीं ले जा नहीं रही है,
लेकिन वो धारणा बनाई गई है कि भाई आप कुछ आरोप लगा रहे हैं लेकिन आप साबित नहीं कर पा रहे हैं, आपने अपने मन में मान लिया है कोई चीज लेकिन वो तथ्यों में वो बात सामने नहीं आ रही है, तो लकूने शब्द का प्रयोग किया है। इसमें जो प्राइमरी अक्यूज्ड हैं कुलदीप सिंह, उनको डिस्चार्ज करते हुए जज ने कहा इट वाज सरप्राइजिंग व्हाई ही वाज इम्प्लीकेटेड एज द फर्स्ट अक्यूज व्हेन देयर वाज एब्सोल्युटली नो मटेरियल अगेंस्ट हिम, यानी कि मुख्य अभियुक्त जो हैं इस मामले में उनके खिलाफ तो कोई दस्तावेज ही नहीं है, तो उनको बनाया ही क्यों आरोप। सिसोदिया के लिए जो कि इसमें अक्यूज्ड हैं और उन पर आरोप यह है कि उन्होंने ही ये शराब नीति बनाई, तो उनके लिए जज का ये कहना है कि इट वाज सरप्राइजिंग। वो कहते हैं कि द कोर्ट सेड देयर वाज नो एविडेंस शोइंग हिज इन्वॉल्वमेंट एंड नाइदर देयर वाज एनी रिकवरी, यानी कि ना तो उनके पास से कोई रिकवरी निकली और ना ही ये तथ्य और एविडेंस सामने आया कि वाकई वो उन्होंने कुछ गलत किया है। ये भी अदालत की तरफ से सामने आया, यानी कि सीबीआई का पूरा आर्गुमेंट, और सीबीआई छोड़ दीजिए सरकार का पूरा आर्गुमेंट केंद्र सरकार का उठा करके पटक दिया कोर्ट ने। इसके बाद कोर्ट ने यह भी बोला चार्जशीट में इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस है, यानी कि विरोधाभास है इस चार्जशीट में, जिसकी वजह से एक एलेज्ड कंस्पिरेसी थ्योरी है, यानी कि आपने एक धारणा बनाई है कि कुछ गलत हुआ है और उसके हिसाब से आपने एक थ्योरी गढ़ दी है। इतना गंभीर आरोप सीबीआई पर और बाय एक्सटेंशन सरकार पर। अब अरविंद केजरीवाल पर जज साहब क्या बोले? जज साहब कहते हैं दैट ही वाज इम्प्लीकेटेड विदाउट एनी कोजेंट मटेरियल, उनके खिलाफ कोई तथ्य नहीं मिले और उसके बाद भी उनको आरोपी बनाया। अ पोजीशन विच इज इनकंसिस्टेंट विद द रूल ऑफ लॉ, यानी कि अगर आप न्याय की प्रक्रिया को देखें तो उसमें यह बात ठीक नहीं बैठती है, उचित नहीं बैठती है। फिर जज साहब कहते हैं स्पेशली व्हेन इट कंसर्न्स अ पर्सन हु होल्ड्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। अरविंद केजरीवाल क्योंकि मुख्यमंत्री थे, जब आप मुख्यमंत्री जैसे इंसान पर हाथ मारते हैं और इस तरीके के आरोप लगाते हैं और गिरफ्तार कर लेते हैं, तो उस हिसाब से आपने तथ्य नहीं जुगाड़े, तथ्य आप नहीं प्रस्तुत कर पाए अदालत के सामने। यह सीबीआई के केस में उन्होंने बोला है। द कोर्ट हैज ऑर्डर्ड डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अगेंस्ट सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। इसका मतलब वो जो जांच अधिकारी है सीबीआई का, उसके खिलाफ कोर्ट ने जांच आदेश, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कि कैसी ये जांच कर रहे थे, कोई पूर्वाग्रह से तो जांच नहीं कर रहे थे, ये कोर्ट ने आदेश दे दिया है। आपको ये बता दें कि सिसोदिया 530 दिन तक जेल में बंद थे, यानी कि 1 साल से ज्यादा। अरविंद केजरीवाल ने 156 दिन जेल में बिताए और बाद में 13 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने जब बेल दी तो उसके बाद वो बेल पर आए। ईडी के केस में उनको ऑलरेडी बेल मिल गई थी। रेबेका जॉन और विवेक जैन मनीष सिसोदिया के लिए पैरवी कर रहे थे और एडवोकेट एन हरिहरन और एडवोकेट मुदित जैन केजरीवाल के लिए खड़े हुए थे। अब आपको जल्दी से संक्षिप्त में ये बता दें कि आरोप क्या थे। लिकर पॉलिसी में आरोप लगा था 2021 में, उस समय की जो दिल्ली सरकार थी अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया की, कि शराब नीति को बदला है और प्राइवेट ठेकेदारों को पूरी तरीके से शराब का वितरण दिल्ली में दे दिया गया है, और यह कथित रूप से इसलिए किया गया है ताकि राजनीतिक रूप से लाभ लिया जा सके और इलेक्शन कैंपेन फंड किया जा सके, और पैसे की हेरफेर हुई है और इसमें इरेगुलरिटीज आई हैं। यह पूरा मामला था एक्साइज पॉलिसी का। मनीष सिसोदिया पर आरोप था कि मनीष सिसोदिया ने यह पॉलिसी ड्राफ्ट की। अरविंद केजरीवाल पर यह आरोप था कि वो मुख्यमंत्री थे, उनके कहने पर हुआ। तमाम जो और लोग थे जो सत्ता के करीब थे दिल्ली सरकार के, उन लोगों पर आरोप था कि उन्होंने पैसे की हेरफेर की और पैसे ट्रांसफर किए इधर उधर, और मुख्य रूप से यही आरोप थे। इसी चीज को अदालत ने सिरे से खारिज किया है। अब आपको यह बता दें कि सीबीआई इस आदेश के विरुद्ध दिल्ली हाईकोर्ट में जाएगी। आप जानते हैं न्यायिक प्रक्रिया है कि लोअर कोर्ट से फिर हाई कोर्ट जाता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाता है। तो सीबीआई को ये लगता है कि उनका केस सही है और वो अब एक इससे ऊपरी अदालत में जाएंगे और अपील करेंगे, लेकिन फिलहाल इस अदालत से तो अरविंद केजरीवाल बरी हो गए। अब आते हैं राजनीति पे, जो एक बहुत अहम चर्चा है। देखिए, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बैकफुट पे लाने में भारतीय जनता पार्टी कुछ इस कदर सफल हुई कि दिल्ली में 10 साल की सत्ता और शासन
आम आदमी पार्टी का, वो खत्म हुआ और बीजेपी का जो अकाल पड़ा था दिल्ली में वो फाइनली खत्म हुआ। यानी कि सूखा दिल्ली का खत्म हुआ भारतीय जनता पार्टी के लिए। उन्होंने अपनी सरकार बना ली 2025 में, आम आदमी पार्टी हार गई। अब अरविंद केजरीवाल को बैकफुट में लाने में ये लिकर पॉलिसी, गिरफ्तारियां, ये सारी चीजें बीजेपी और केंद्र सरकार और केंद्र एजेंसी, मैं क्योंकि यहां पॉलिटिकल बात कर रहा हूं इस वजह से मैं इन सब चीजों को ला रहा हूं, ये पूरा मामला उसमें अफेक्टिव रहा कि आप वाकई ले आए बैकफुट पर, हार गए वो। लेकिन अब बरी हो जाने के बाद अरविंद केजरीवाल का बाहर आना और उनका कैमरे पर रो देना, परिवार के साथ गले मिलना एक ऐसी छवि प्रस्तुत करेगा या आम आदमी पार्टी द्वारा यह छवि प्रस्तुत करवाई जाएगी घूम घूम करके कि किस तरीके से फर्जी तरीके से एक पार्टी को, एक पार्टी के नेताओं को, उनकी पॉलिटिक्स को डिस्टेबलाइज करने का एक षड्यंत्र रचा गया। आप देखिए आम आदमी पार्टी की जो पूरी कैंपेनिंग स्ट्रेटजी होगी या पूरी मीडिया स्ट्रेटजी होगी अब इस चीज पर आश्रित होगी कि कैसे घूम घूम कर यह बात प्रचार और प्रसार इसका किया जाए कि यह एक सुनियोजित षड्यंत्र था केंद्र सरकार द्वारा, एजेंसीज द्वारा, और अब तो अदालत भी कह रही है इसी वजह से सीबीआई के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ऑर्डर की गई है और तार बहुत ऊपर तक जुड़े हुए हैं और उनका भी जांच होनी चाहिए। सीधा परिणाम क्या होगा? पंजाब, आप जानते हैं 2027 में पंजाब में चुनाव आने वाले हैं। वहां आम आदमी पार्टी पावर में है और अपनी साख बचाने का प्रयास कर रही है। ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल बहुत मुखर होकर के चुनावी प्रचार में और आम आदमी पार्टी बहुत मुखर होकर के चुनावी प्रचार में ये बात बोल सकते हैं कि देखो किस तरीके से हमें कुचलने का प्रयास किया लेकिन सच की जीत हुई और हम जीत गए। ये इस तरीके की बातें अब बहुत बड़ी कैंपेन स्ट्रेटजी लगा करके की जाएगी, कैसे हमारे साथ गलत किया। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल द पर्सनैलिटी, पॉलिटिकली कई बार ऐसा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल की, अंग्रेजी में कहा जाता है पॉलिटिकल एपिटाफ, कि उनको मृत, राजनीतिक रूप से मृत घोषित कर दिया गया है। कई बार किया है, कांग्रेस ने किया है, बीजेपी ने भी किया है। 2013 में जब पहली बार दिल्ली का चुनाव हुआ तो उस समय यह बोला गया कि आम आदमी पार्टी आओ चुनाव लड़ लो। तो चुनावी मैदान में जब उतरोगे, उस समय की कांग्रेस पार्टी ये बात करती थी क्योंकि वो सत्ता में थे कि आओ चुनाव लड़ लो, तब पता चलेगा, सड़क पे बैठ करके आंदोलन करना बहुत आसान है। तो जब वो उन्होंने चुनावी घोषणा की तब ये हुआ कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब देखेंगे। वो 27 सीट ले आए। उसके बाद उनकी सरकार 85 दिन चली तो ये माना गया कि ये चला नहीं पाएगा, अराजकता फैलाएगा। फिर उसके बाद हौसले बुलंद हुए, 2014 में वो नेशनल इलेक्शन लड़ने लगे और बहुत बुरी तरह मुंह की खाई, जिसमें आम आदमी पार्टी खुद ये चीज मानती है कि हमने बहुत गलत कर दिया, हमको दिल्ली तक अपने आप को केंद्रित रखना चाहिए था, हमको ऑल इंडिया नहीं जाना चाहिए था। उस समय जब आम आदमी पार्टी ने मुंह की खाई तो उस समय की बीजेपी का यह मानना था कि खत्म हो गई आम आदमी पार्टी, चले थे उड़ने। लेकिन 2015 में अरविंद केजरीवाल ने रिकॉर्ड सेट कर दिया, 67 आउट ऑफ 70 सीट्स इन नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, रिकॉर्ड बंपर जीत। फिर आई 2019 के चुनाव जिसमें अगेन एक बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं था नेशनल लेवल पर। फिर यह माना जाने लगा कि अरविंद केजरीवाल अब खत्म है, अब नहीं कुछ हासिल कर पाएंगे और 2020 में फिर दिल्ली में हारेंगे, क्योंकि अब तक केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार ये दूसरी बार आ गई थी, यानी कि 2014 से 19 और उसके बाद 2019 में फिर आ गई थी और 2020 में दिल्ली का चुनाव था। और फिर एक मर्तबा आम आदमी पार्टी ने एक बंपर जीत दिल्ली में हासिल की, फिर 60 पार 70 में से, यानी कि दोबारा उनका राजनीतिक रूप से उनका एपिटाफ लिखा गया और वो वापस बाउंस बैक कर गए। 2000 उसके बाद 2021 के बाद से तो आप लगातार देख रहे हैं ये लिकर घोटाले को लेकर के एक सस्टेन्ड कैंपेन उनके खिलाफ था, गिरफ्तारियां हुई, सब कुछ हुआ,
लोकसभा में भी आम आदमी पार्टी कोई बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रही, और दिल्ली तो हार ही गए। 10 साल बाद आम आदमी पार्टी गई, फाइनली बीजेपी का सूखा खत्म हुआ, आ गए सत्ता में। इस समय भी ये हो रहा था कि देखिए, दिस इज अ पॉलिटिकल पार्टी बिरेफ्ट ऑफ आइडियोलॉजी। क्या है इनकी आइडियोलॉजी? एंटी करप्शन था, खुद ही करप्शन में लिप्त हैं, ये सारी चीजें होने लगी। अदालत के इस फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल द पर्सनैलिटी, जो 2024 के लोकसभा के चुनाव और 2025 के दिल्ली के इलेक्शन की हार के बाद तो खास तौर से एकदम ही चुप पकड़ गया। आप सोचिए, दिल्ली में इतने बड़े बड़े मुद्दे हो रहे थे, इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, जिसमें अरविंद केजरीवाल मिसिंग इन एक्शन थे। लेकिन अब एक मॉरल विक्ट्री प्रस्तुत करके अरविंद केजरीवाल मैदान में दोबारा उतरे और उतरेंगे। तो ये जो वक्त वक्त पर उनकी पॉलिटिकल एपिटाफ लिखी गई है कि वो अब तो खत्म है केजरीवाल, अब खत्म है केजरीवाल, ये खत्म केजरीवाल के वापस आने की दास्तान में एक और चैप्टर जुड़ गया है। खत्म केजरीवाल कैमरे पर आकर के जो रो दिए, और उसके बाद अब जो वो दिखेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, जगह जगह कुछ कुछ बात बोलेंगे, ये वापस से उनका एक रिवाइवल है। और आप ये जान लीजिए कि एक तरफ पंजाब टेस्ट, उसके बाद फिर 2027 में गुजरात टेस्ट। गुजरात में आम आदमी पार्टी ने सिंगल हैंडेडली, बीजेपी के बहुत सक्सेसफुल हो जाने के पीछे आम आदमी पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस का वोट स्प्लिट कर दिया। तो इस बार उस बेस को और मजबूत बना करके गुजरात में आगे बढ़ना, यानी कि बीजेपी के घर में फिर सेंध लगाना, यह आम आदमी पार्टी की आगे चल के स्ट्रैटेजी होगी। पंजाब को रिकैलिब्रेट करना स्ट्रैटेजी होगी। और लग आपको जरूर रहा है कि दिल्ली दूर अस्त, लेकिन दिल्ली दूर नहीं अस्त। अभी से तैयारी आम आदमी पार्टी दिल्ली के चुनावों की कर देगी। और अब जो दिल्ली हाईकोर्ट में अगर कुछ होता है, दिल्ली हाईकोर्ट में आप ये जान लीजिए कि जब जब ये अरविंद केजरीवाल का मामला गया, तो कोई बहुत ज्यादा फेवरेबल डिसीजन अरविंद केजरीवाल के पक्ष में नहीं आया है। आप याद कीजिए, जब जिरह कर रहे थे अभिषेक मनु सिंघवी, ये कई अदालतों में ये मामला लड़ा गया, तो दिल्ली हाईकोर्ट से बहुत फेवरेबल डिसीजंस अरविंद केजरीवाल को नहीं मिले हैं। लेकिन क्या होगा दिल्ली हाईकोर्ट में हम नहीं जानते हैं, हम उसको अपना ओपिनियन कलर नहीं करेंगे। बट इस अदालत के इस फैसले से अपनी मॉरल विक्ट्री और पॉलिटिकल विक्ट्री करने का एक हक आम आदमी पार्टी ने अपने आप को, वो देंगे ही देंगे, वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बीजेपी जवाब देगी कि ये मामला अदालत में है और अभी वो ये ना जाने कि वो पूरी तरीके से बरी हो गए हैं, अब और ऊंची अदालत, ये सब बातें होती रहती हैं। लेकिन इसको अपनी राजनीतिक और मॉरल जीत की तरह आम आदमी पार्टी, आप तय मानिए कि वो इसको प्रस्तुत करेंगे ही करेंगे, और ये होगा। इस बरी हो जाने को, जो डिस्चार्ज कर दिया गया है, इसमें साउथ में भी जैसे बीआरएस इसको अपने रिवाइवल की तरह देखेगा, बीआरएस से एफिलिएटेड जो लोग हैं वो इसको अपने रिवाइवल की तरह देखेंगे। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? आपको लगता है कि दिस इज द ग्रैंड कमबैक ऑफ ब्रांड केजरीवाल? ये बात आप मानते हैं या नहीं? मैं तो मानता हूं। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आज के दिन बीजेपी बैकफुट पर जरूर है।